જબરી સ્કૂલ અંદર રાખીશ તમારે સરકારે જબરી જ બિહારી જે બાજુ જય બોલે આવ પકડી લાયો આવો બીજી જોડી ને પાછળ છે ના ના મોટો જરૂર નહીં હા હા સર નાક તો ભેન મળી જાય ના હાવ ઝડપ ઝડપ દોસ્તો કહું ડાચો ભરે છે કે ડાચું ભરે છે કે ડાચું ભરી ગયું बस 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 दोस्तों काऊ टोडा प्राथमिक शाला जहाँ हमारे प्रकाश भाई जो स्कूल के टीचर है तो वहाँ स्कूल के अंदर एक दामन सांप जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में जरब के नाम से जाना जाता है और हमारे यहाँ ये सांप को बहुत जहरीला माना जाता है क्योंकि ये सांप अपने आकार और लंबाई के हिसाब से लोगों में डर का माहौल पैदा करता है और ये सांप है जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में जरब के नाम से जानते हैं लेकिन ये सांप का नाम है रेड स्नेक जिसको इंग्लिश में रेड स्नेक बोला जाता है गुजराती में दामन और हमारी लोकल लैंग्वेज में जरब। तो ये सांप है एक चूहों को खाने वाला सांप जो चूहों का खात्मा करता है और हमारी शिक्षा हमें पढ़ाई में भी आता है कि सांप है जो किसानों का मित्र है। तो ये सांप सच में किसानों का मित्र है क्योंकि ये सांप ये जो चूहों का खात्मा करता है और चूहों का कंट्रोल ये करता है तो किसानों का मित्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे खेत में जो चूहों का कपल होता है साल में 800 से 900 बच्चों को पैदा करता है। अगर सब बच्चे अगर ज़िंदा रहते हैं तो किसानों के भाग में अन्न का दाना नहीं आता। तो ये सांप चूहों का कंट्रोल करता है और हमारे जो प्राथमिक शाला जो अभी कोरोना वायरस का जो डर चल रहा है तो स्कूल में बच्चों को नहीं बुलाते लेकिन टीचर स्टाफ टोटली हाजिर है हमारा। अच्छा बहन है तो हमारे काऊ टोडा जो प्राथमिक शाला है वहाँ की प्रिंसिपल आशा मैडम जी है। तो इनके निगरानी में उन्होंने स्कूल के अंदर जो हमारा एक कबाट है उसके नीचे एक दामन सांप घुसा था तो देख लिया। तो प्रकाश भाई का हमें कॉल आया था तो हम पकड़ने के लिए अभी स्कूल में आए हैं। तो ये सांप के बारे में हमें पहले भी बहुत सारी जानकारी दी है क्योंकि ये सांप लोगों में अंधविश्वास जो अभी सांपों के बारे में फैला हुआ है तो सांप अगर काट लेता है तो इंसान मर जाता है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये सांप में किसी भी प्रकार का वेनम नहीं आता क्योंकि ये चूहों को खाने वाला सांप है। तो हमारे यहाँ ये सांप को बहुत ही जहरीला माना जाता है लेकिन ये सांप में किसी भी प्रकार का वेनम नहीं आता। अगर ये सांप अगर किसी को काट लेता है तो इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है और ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण इंसान को हार्ट अटैक या दिमाग की नस फटती है और इंसान की मौत होती है और बदनामी सांप होता है। तो दोस्तों जितने भी सांप हैं जो हमारे भारत में 4 सांप जिसको मोस्ट वेनमस सांप बोला जाता है तो हमारे यहाँ हाँ चांदुए बिचारा डेट को काटू तो मोस्ट वेनमस जो 4 सांप है जिसमें से हमारा एक है कॉमन क्रिट जो भारत का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। दूसरा है हमारा गोगा महाराज जिसको नाग कोबरा बोला जाता है। तीसरा है रसल्स वाइपर और चौथा है सोस्केल वाइपर। तो हमारे यहाँ सिर्फ 3 सांप दिखाई देते हैं जो जहरीले होते हैं कॉमन क्रिट रसल्स वाइपर और कोबरा जो नाग। ये 3 सांप हमारे यहाँ जहरीले हैं और बाकी जितने भी सांप हमारे यहाँ दिखाई देते हैं बिना जहर वाले हैं
काटते सब है, क्योंकि ऊपर वाले ने जिसको भी मुंह दिया है सब काटते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का वेनम नहीं आता। तो ये सांप बहुत लोगों के अंधविश्वास का कारण बना हुआ है और लोग सबसे ज़्यादा इसको ही जहरीला मान के मार डालते हैं। तो अभी इसको हमने पकड़ लिया है, क्योंकि हमारा जो ये जो स्कूल है प्राथमिक शाला जो कौटोड़ा, तो दोस्तों हमारी शिक्षण नीति जो सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसका मेन रीज़न है हमारी शिक्षण नीति। क्योंकि शिक्षण नीति में कभी भी सांपों के बारे में कभी भी किसी ने पढ़ाया नहीं है। इसके कारण सांपों के बारे में अंधविश्वास लोगों में फैले हुए हैं और अंधविश्वास के कारण हमारे भारत में साल में 40 से 45 हज़ार लोगों की मौत सांप के कारण और अंधविश्वास के कारण ही होती है। तो हमारी जो शिक्षण नीति जो अभी तक सांपों के बारे में पढ़ाया नहीं है, तो हमारा काम है लोगों में सांपों के बारे में जागृति लाना और सांपों के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो अभी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर जो अभी एक हमारा पर्यावरण का कार्यक्रम चालू है, जैसे ऐसे सांप और जितने वन्य जीव है उनका संरक्षण का कार्य हमारा गवर्नमेंट का चालू है। तो हम ऐसे भी लोगों को नॉलेज देते हैं, अगर सांप काटता है तो क्या करना है, सांप नहीं काटता है, सांप को दिखाई देता है तो क्या करना है, उसके बारे में हम जनरल नॉलेज पब्लिक को देते हैं। और कितने सांप हमारे जहरीले, कौन से सांप बिना जहरीले, सारी जानकारी हम गांव में सबको देते हैं। तो आज कुदरती ये जो स्कूल है वहाँ एक सांप कुदरती आके घुसा था, तो हमने स्कूल में सब टीचर्स लोग अभी हाज़िर है तो उनको जानकारी दी है। और हम टीचर्स लोग को हम बोलेंगे कि हमारे गांव में हम जहाँ भी ये सर्विस आपकी है तो जितने भी गांव वाले हैं उनको इकट्ठा करके एक कार्यक्रम सांपों के बारे में करना चाहिए, क्योंकि सांपों का नॉलेज हमारे यहाँ पब्लिक में नहीं है। इसके कारण बहुत सारी प्रजातियाँ सांपों की अभी लुप्त हो रही है। तो इसको ले जाएंगे और सही सलामत जंगल में हम छोड़ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ये हमारा जो गांव है और टीचर्स जो सांपों को मारते नहीं हैं और किसी को मारने नहीं देते, क्योंकि हमारे टीचर्स हैं सांपों के बारे में ऐसे भी जागरूक है। तो ये सांप को जीवत दान ये सब टीचर्स लोगों ने मिल के दिया है। तो हमारे लिए जो जीवत दान देता है वो सबसे महान होता है। और हम जितने भी टीचर्स हैं, वैसे तो हमारे समाज में और हमारे भारत में गुरु का स्थान बहुत ऊपर माना गया है। तो ये जितने भी टीचर्स हैं हमारे लिए गुरु है, हमारे लिए पूजनीय है। और टीचर्स लोगों ने ये सांप को जीवत दान दिया है, तो हमारे लिए यही जीते जागते भगवान है, क्योंकि जीवत दान जो देता है वो भगवान ही होता है। तो दोस्तों इसको हम अभी ले जाते हैं और ले जाके सुरक्षित जंगल में छोड़ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। પ્રકાશભાઈ ક્યાં જમેલો ના, એક ભાઈ આ એરી ને જો આ છે ને એ બહુ મોટી છે જો. આપણે ના બોલે જીવને એમ કામ કરે છે આપણા માટે સારું જ છે ને. એટલે આ સ્કૂલો ખુલ એટલી જ વાત તમારે પકડવો જ પડે, એટલે બીક કાઢજો જ. કારણ કે આ સ્કૂલમાં ટીચરો બી તો સુધી તો મેં પડવાનો જ નથી. હા મારા જેમ એટલે મેં હાથી રહેવાના, તો મારે તો ખાલી પૂછવું જ આવવાનું છે. હું તો મેં હાઈ રહું ટેન્શન લેવા. અને બને એટલી પબ્લિક જાગૃત થાય સારું. કારણ કે શું છે, પર્યાવરણની પ્રકૃતિની આ જગ્યા જેટલી અલગ અલગ તમને દેખાય છે ને એનું કારણ મેન છે. કારણ કે આ આહાર શૃંખલાની મુખ્ય ધારામાં પહેલી કડી હાપની છે. તો પર્યાવરણ વિશે ઝાડ વિશે ભણાય પણ જનાવર વિશે તો આખો પાયો જ ખોઈ નાખે. અને પોચમામાં હાપ એક પાઠ આલ્યો છે મદારી, સાપ અને મદારી. કારણ કે એમાં સ્પેશિયલી પેલા લોકોએ સ્વીકાર્યું છે કે ભાઈ દોધ તો નહીં, હાપનો ઝેરનો દોધ તૂટે ને એટલે હાપ અઠવાડિયે મરી જાય. કારણ કે એને ભોજન મળે જ નહીં. કારણ કે ઝેર છે ને એને પચાવવા મળે, ખોરાક પચાવવાની. માણસને મારવા તો આલી જ છે. અને પાછું ભણતરમાં તો પાછું સ્પેશિયલ તમને કહેવું છે કે કઈ રીતે દોધ તોડે એ પાછું તમારો સોરોને બતાવવાનું. કે અમે બચાવવાનું કામ કરીએ ને તમે ભણતરમાં મેલો છો કે દોધ ચમ તોડો. હા જોડોમાં બીક જાણે જાય પણ બીક કાઢવી છે. આવું ઓનું છે આપ વિશેની માહિતી એટલી બધી લોકોએ. પણ આપણને એલર્જી છે. હા એલર્જી એના માટે છે કે તમે નોનપણથી એક વાત હોપડી છે કે હાપ એટલે ઝેરી અને હાપ કહે એટલે માણસ મરી જ જાય માનસિક. એટલે લોકો ઓનાથી ગભરાય. એટલે ઓમાંથી અમે લોકોમાં દૂર ડર જ કાઢી નાખીએ કે બીક જતી.
કયા હાફ જે રીસી એ અમે માની માહિતી એટલે કે આ હાફ દેખાય કોણ નથી દૂર જતો પકડો તો કાયડા ને હે આ હાફ અમે કહીતો નહીં કહી ને તો એવો નથી કશું જ ના થાય સામાન્ય તમને ટોકણી વાજી હોય ને એટલું જ તમને થાય પછી સામાન્ય એની કોઈ અસર ને કોઈ અસર નહીં અડધર દબાઈ દો એટલે વાર્તા પૂરી કારણ કે અડધર છે એન્ટીસેપ્ટિક આ બધા શું છે સાપ નોન ચાહરી એટલે એમના દોતમાં સામાન્ય બેક્ટેરિયા કહી ને એટલે બ્લડની અંદર બેક્ટેરિયા રમે એટલે અડધર ભરાઈ જાય એટલે તમારા ટોટલી અડધરના કારણે પાકવા બાકવાનું બંધ અને બેક્ટેરિયા તાત્કાલિક મરી જાય કોઈ ઝેર બેક્ટેરિયા રહી કઈ આગળ વધે બધા આ નામો ઝેર આવતું હતું કારણ કે જો ઝેર હોય ને આ રેડ સ્નેક્સ આપણા માટે અને ખેતી માટે બહુ ઉપયોગી આ સાપ જે જગ્યાએ હોય ને એ જગ્યાએ ઉંદરોનો ત્રાસ બધો બનશે કારણ કે આ સાપ ઉંદરો ખાવા જ જોઈએ કારણ કે એનું રેડ નોમ જ રેડ સ્નેક ઉંદરો ખાવા વાળો પણ આપણા બાજુ ઝેરનું નોમ એટલું બધું ખરાબ છે ને કે લોકો એને લંબાઈને આકાર જોવો ને તો મારી દે આ તો નોનું છે બાકી હોય ને મોટી હોય ને આ મોટી તો એ ગભરાવાની જરૂર નથી તમે ઊંચું કરીને મિલ દો દરવાજા કોકુટના વેલ બચવાઈ જતું પણ એ જ વાત આ એવું કાર્યક્રમમાં લોકોની હિંમત ચમલાઈ જાય આ તો પકડી હું તૈયાર તમે પાછા બેઠો છો એકચ્યુઅલી આ મારું તો કોમ જ છે તમારે પકડ્યો બીક કાઢી હોય તો બે સ્વંત જ છે કોઈ જાતનો ડાચ ઉપર એવું કોઈ નહીં પકડો ને થોડી વાર જો આમ રમણ આ હોય કોઈ ડાચ ભરી ગયું બરાબર રાજુ આવી ગયા આટલું જ થાય વધારે કશું ના થાય અત્યારે ભરી હમણાં જ ભર્યું બરાબર હા એટલે આ હાપ છે ને લોકોના માનસિકતામાં એવું છે ને કે હાપ વિશેની માહિતી સજ નહીં અને આ મારું ભણતરનો વિષય છે કારણ કે હું 25મું વર્ષ છે મારા હાપ પકડવા હા એટલે 25 વર્ષથી લોકો જાગૃત જ કર કરીએ છે અને હું મારવાનો લોકોએ બંધ કરી દીધું નકર ઘણા હાપ માન્ય હવે ત્યાં મધ્યમાં લુપ્ત થઈ એટલે અત્યારે 2 ઓક્ટોબરથી તે 8મી ઓક્ટોબર સુધીનો સમય છે બીજાથી 2 તારીખથી 8 તારીખ સુધીનું સરકારનો કાર્યક્રમ ચાલુ છે અત્યારે પર્યાવરણ જેટલા જીવજીવ સંરક્ષણનો કાર્યક્રમ ચાલુ છે એટલે અનાયાસે તમારે સ્કૂલમાં ગોઠવી અનાયાસે ગોઠવી ગયા તો યુટ્યુબ પર ચાલે એટલું ઓટોમેટિક ખબર પડી જાય ભાઈ આ કાર્યક્રમ થઈ ગયો લોકોમાં જાગૃતિ આવે હાફને મારી ના નાખે કારણ કે આ બધા હાફ ઝેરી નહીં અને ઝેરી હોય છે કોઈ એમની નહીં કરી ના હા દબાણ થાય ને તો આ સુધી એ કરતો નથી કારણ કે ઝેર છે ને એના ખોરાકને પચાવવાનું કેન્સરના રોગ સુધી બધી દવાઓમાં હાફનું ઝેર હોય છે और दोस्तों कौ टोड़ा प्राथमिक शाला जहाँ से एक रूम के अंदर एक दामन सांप घुसा हुआ था तो हम उसको पकड़ के ये सुरक्षित जंगल में छोड़ने के लिए लाए हैं तो अभी इसको हम छोड़ रहे हैं तो ये है जो कौ टोड़ा प्राथमिक शाला से हमने पकड़ा था दामन सांप का एक बेबी दामन सांप है छोटा बच्चा ही है तो इसको अभी हम जाने देते हैं तो अभी ये सुरक्षित चला गया तो दोस्तों स्कूल के अंदर था तो हमने वहाँ स्टाफ के सामने थोड़ी इसकी माहिती भी दी थी तो हमारा काम है प्रकृति और पर्यावरण के ऐसे जीवों को लाके सुरक्षित पर्यावरण में छोड़ना तो दोस्तों हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि हमारे जो नए आने वाले जो नोटिफिकेशन है वीडियो के नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और दोस्तों हमारे जो वीडियो और हमारी जो सांपों के बारे में जानकारी है वो आप अपने ग्रुप में और आपके जो जानने पहचानने वाले जो लोग हैं आपके दोस्त लोग उनको फॉरवर्ड कीजिए क्योंकि फॉरवर्ड होगे और आप भेजोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सांपों के बारे में जान पाएंगे और हमारा जो अभियान है वो अभियान में आप इस तरह से हमारा सहयोग भी कर सकते हो तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ जय हिंद जय भारत।